गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज एचपी। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द टॉपिक इज कॉसी और इम्प्लाइड फंक्शन मीन्स अर्धानुबंध एवं गर्भित अनुबंध। तो जैसे बच्चों हम देख चुके हैं, सामान्य रूप से एक वैध अनुबंध के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के द्वारा बताए गए सभी लक्षण विद्यमान होने चाहिए, तभी वो वैध अनुबंध माना जाता है। जैसे कि दो पक्षकार होने चाहिए, उनकी प्रस्ताव होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो अगर वैध अनुबंध के लक्षण होंगे तभी अनुबंध को राजनियम द्वारा परिवर्तित करवाया जा सकता है। तो हम ये जानते हैं कि अनुबंध होने के लिए प्रस्ताव पर सहमति होना अत्यंत आवश्यक है और एक पक्षकार अपना प्रस्ताव करता है और दूसरा सहमति देने के उपरांत ठहराव बनता है और उसके पश्चात कानून द्वारा परिवर्तन योग्य अनुबंध का निर्माण होता है। लेकिन व्यवहार में कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जिनमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण विद्यमान नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें राजनियम द्वारा परिवर्तन करवाया जा सकता है। और ऐसे अनुबंधों का निर्माण हम देखें तो स्वतः ही होता है, जो कि गर्भित अनुबंध कहलाते हैं। अतः जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी संबंध में वास्तविक तथा स्पष्ट रूप से प्रस्ताव और स्वीकृति नहीं होती, लेकिन उनके पारस्परिक व्यवहार की सामान्य परिस्थिति आचरण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों की ओर से प्रस्ताव और स्वीकृति प्राप्त हो गई है, तो उसे हम गर्भित या अर्धानुबंध की श्रेणी में रखते हैं। तो वास्तव में बच्चों अगर हम देखें तो अर्धानुबंध एक ऐसा अनुबंध है जो कि पक्षकार द्वारा आपस में नहीं किया जाता, बल्कि उनके आचरण व्यवहार को देखकर मान लिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अनुबंध के समान को संबंध स्थापित किया है। तो इस प्रकार के अनुबंध को हम गर्भित या अर्धानुबंध की श्रेणी में रखते हैं, जहाँ व्यक्ति न बोलता है न कुछ कहता है, बल्कि उसके आचार से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अनुबंध किया है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो वास्तव में अनुबंध अर्धानुबंध न होकर अनुबंध के समान ही है, जो कि समान प्रभाव उत्पन्न करता है। ऐसे अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों का सर्जन या उत्पत्ति सामान्यतः स्वेच्छा से ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी दायित्व होते हैं जो अनुबंध द्वारा उत्पन्न नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव अनुबंध के समान ही माना जाता है। वस्तुतः वे अनुबंध नहीं होते। तो ये स्पष्ट है कि ऐसे अनुबंधों की रचना विधान के द्वारा होती है तथा वैध अनुबंध के सभी लक्षण इनमें नहीं होते। कहने का आशय है कि अर्धानुबंध ऐसे अनुबंध है जो कि व्यक्ति आपस में नहीं करता है, बल्कि उनके आचार व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने वह अनुबंध किया है। इंग्लैंड में हम देखें तो इन्हें अर्धानुबंध कहते हैं और पोलाक जो इंग्लैंड के हैं उन्होंने इसे रचनात्मक अनुबंध भी कहा है। तो बच्चों गर्भित अनुबंध को अगर हम देखें तो एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए के घर जो गैस सिलेंडर आना था, लेकिन गलती से गैस सर्विस वाले ने उसको बी के घर उतार दिया, बी ने उसका उपयोग कर लिया, जबकि वो सिलेंडर किसके यहाँ आना था, ए के घर आना पहुँचना था। ऐसी स्थिति में बी ने जो गैस सिलेंडर का उपयोग कर लिया है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में वह उस गैस सिलेंडर की कीमत देने के लिए बाध्य है, उसका दायित्व बनता है। यहाँ पर क्योंकि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से उसे गैस सर्विस वाले उसका मूल्य प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि उन दोनों की हालांकि बीच में ठहराव नहीं हुआ, लेकिन कानून दृष्टि से उचित अनुबंध माना गया है। इस तरह से अगर सरल शब्दों में अगर हम देखें तो अर्ध या गर्भित अनुबंध से आशय एक ऐसा व्यवहार है जिसमें पक्षकारों के मध्य कोई भी प्रकार का अनुबंध नहीं होता है, किंतु राजनियम के द्वारा उनके ऊपर एक तरह से थोपा जाता है, या हम कहें राजनियम के द्वारा उनके बीच सामान्य रूप से कुछ अधिकारी दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि अर्धानुबंध या गर्भित अनुबंध मानते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अर्धानुबंध साधारण प्रकार के अनुबंध है जिनमें एक पक्षकार दूसरा पक्षकार को कार्य करने या कष्ट सहने के प्रतिफल स्वरूप धनराशि देने के लिए बाध्य होता है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अर्धानुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसका निर्माण पक्षकारों की आपसी सहमति से न होकर राजनियम के प्रभाव से होता है। जैसे जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कार्य कर दे या उसकी ओर से धन का भुगतान कर दे, जिसका दूसरा व्यक्ति लाभ प्राप्त कर लेता है, तो न्यायालय या राजनीतिक संतक सिद्धांत के आधार पर ही मानता है कि उस पक्षकार को पहले पक्षकार क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। यानी अर्धानुबंध सिद्धांत संता के आधार के सिद्धांत पर लागू होता है, जो ये कहता है किसी भी पक्षकार को दूसरे की संपत्ति धनी नहीं बनने दिया जाएगा। तो इस प्रकार पक्षकारों के मध्य बिना अनुबंध के भी न्यायालय राजनियम द्वारा एक अनुबंध की स्थापना करता है, जिसे हम गर्भित या अर्धानुबंध की श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार अर्ध अनुबंध या गर्भित अनुबंध एक ऐसा व्यवहार है जो पक्षकारों के बीच बिना ठहराव
यानी बिना प्रस्ताव स्वीकृति के उत्पन्न होता है और कानून के प्रभाव से उस व्यवहार के संबंध में पक्षकारों के बीच अधिकार दायित्व उत्पन्न माने जाते हैं। तो इस प्रकार अर्ध-अनुबंध के अगर हम लक्षण देखें तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ समझना है कि अर्ध-अनुबंध का निर्माण पारस्परिक सहमति से नहीं होता है, बल्कि कानून के लागू होने से कानून के प्रभाव के कारण अर्ध-अनुबंध माना जाता है। तो इसी प्रकार अर्ध-अनुबंध में वैध अनुबंध के सभी लक्षण नहीं होते, जैसे प्रस्ताव और स्वीकृति होना, वो अर्ध-अनुबंध में नहीं पाए जाते। अगला बिंदु जो अगर हम देखें, अर्ध-अनुबंध व्यक्तिगत प्रकृति के माने जाते हैं और ऐसे अनुबंध में पक्षकारों केवल धन प्राप्ति का ही अधिकार होता है। और इस अनुबंध का जो बेस अगर हम देखें तो समता का सिद्धांत माना जाता है, जिसके आधार पर किसी भी अन्य व्यक्ति को दूसरी संपत्ति प्रदानी नहीं बनने दिया जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें तो अर्ध अनुबंध जो है सामान्य अनुबंध से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि सामान्य अनुबंध जो होता है उसमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण पाए जाएंगे, जबकि अर्ध अनुबंध में इन लक्षणों का अभाव होता है। दूसरी बात अगर हम देखें, अर्ध अनुबंध जो होता है एक पक्षीय अनुबंध कहलाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति एक दूसरे प्रस्ताव अपने करके सहमति नहीं मिलती, जबकि साधारण अनुबंध द्विपक्षीय होते हैं, उसमें दो पक्षकार होते हैं, एक प्रस्ताव करता है, दूसरा अपनी सहमति देता है। इसी प्रकार अर्ध अनुबंध को देखिए स्वेच्छा से नहीं की जाते, बल्कि कानून के प्रभाव से कानून द्वारा होते हुए माने जाते हैं। इसकी साधारण अनुबंध जो व्यक्ति स्वेच्छा से सहमति देकर करता है। इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें तो अर्ध अनुबंध का निर्माण तो कानून के प्रभाव के कारण माना जाता है, जबकि सामान्य अनुबंध का निर्माण प्रस्ताव के पक्षकार द्वारा सहमति देने के उपरांत होता है। तो इस तरह से अगर हम सरल शब्दों में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि अर्ध अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसको कि व्यक्ति के आचार व्यवहार के कारण उनके ऊपर राजनियम द्वारा थोपा जाता है, ना कि पक्षकारों द्वारा वह किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अर्ध अनुबंध सामान्य अनुबंध से बिल्कुल भिन्न है। ये गर्भित है, अर्ध है, क्योंकि ये व्यक्ति की आचार व्यवहार से प्रभावित होता है, इसलिए इसे हम अर्ध अनुबंध की श्रेणी में रखते हैं।